Good morning, my dear students. Dear students, today we will read our poem On the Desert. What is the name of the poem? On the Desert. And poet of this poem is William Wetmore Story. Who is the poet of this poem? William Wetmore Story. So, dear kids, in this poem, the poet is telling us about the desert area. डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर क्या होता है? रेत होता है, सैंड होता है, रेगिस्तान. सो इन दिस पोम पोइट इज टेलिंग अस अबाउट द डेजर्ट. डेजर्ट कैसा लग रहा है एंड व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस अबाउट दैट डेजर्ट एरिया. वी विल रीड द पोम एंड come to know. So let's start. All around to the bound of the vast horizon round, all sand, 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 all burning, glaring sand. On my camel's hump I ride, as he sways from side to side, with an awkward step of pride, and his scraggy head uplifted, and his eyes so long and bland. As the traveler is traveling in desert area and he is riding on his camel and he is describing about that place. So what he is saying, all around means चारों तरफ, to the bound means एक तरह से limit of the vast horizon round. Horizon means the distance line where the sky appears to meet the land or the sea. Horizon क्या होता है? वो एरिया जहाँ से ऐसा लगता है कि स्काई और अर्थ या स्काई और ओशियन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं. यानी कि जहाँ तक भी आइज़ देख सकती हैं वहाँ तक क्या है? ऑल अराउंड टू द बाउंड ऑफ द वास्ट होरिजन राउंड, ऑल सैंड सैंड सैंड. क्या है चारों तरफ? सैंड सैंड सैंड. जहाँ तक भी आइज़ देख सकती हैं, जहाँ तक होरिजन लाइन है, मीन्स जहाँ से स्काई और अर्थ एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक क्या है? चारों तरफ सैंड. और सैंड कैसा है? ऑल बर्निंग ग्लेयरिंग सैंड. बर्न कर रहा है, वो जल रहा है, तप रहा है, बिल्कुल ग्लेयरिंग. ग्लेयरिंग मीन्स क्या होता है? ब्राइट है, लेकिन किस तरह से ब्राइट है? अनप्लीजेंट वे से. यानी कि उसको देखने में हमें प्लीजेंट नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती. वो ग्लेयर कर रहा है, चमक रहा है, लेकिन अनप्लीजेंट वे से. ऑन माई कैमल्स हम्प आई राइड. और मैं कहाँ पर राइड कर रहा हूँ? ट्रैवलर कहाँ पर राइड कर रहा है? ऑन द कैमल. डियर किड्स, यू नो वेरी वेल कैमल को क्या कहा जाता है? डेजर्ट का शिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है उसको, बिकॉज ही कैन ईजीली वॉक इन द डेजर्ट. जितनी अच्छी तरीके से कैमल चल सकता है डेजर्ट में, उतनी अच्छी तरीके से और कोई एनिमल नहीं चल सकता. सो कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. एंड द ट्रेवलर इज राइडिंग ऑन हिज कैमल. व्हाट ही इज सेइंग? एज ही स्वेज फ्रॉम साइड टू साइड. स्वेज मीन्स मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. जब वो कैमल रेत के ऊपर चल रहा है तो वो मूव कर रहा है साइड टू साइड, धीरे धीरे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ. विद एन ऑकवर्ड स्टेप ऑफ प्राइड. लेकिन वो कैसे चल रहा है? प्राइड, बिल्कुल गर्व के साथ चल रहा है, लेकिन उसके स्टेप कैसे हैं? ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मीन्स यहाँ पर क्या होंगे? भद्दा, बेढंगे तरीके से वो चल रहा है. एंड हिज स्क्रैगी हैड अपलिफ्टेड. स्क्रैगी मीन्स वेरी थिन. और उसका हेड कैसा है? बिल्कुल पतला सा है और वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. क्लियर? एंड हिज स्क्रैगी हैड अपलिफ्टेड. ऊपर की तरफ उठा हुआ उसका जो बिल्कुल थिन जो हेड है. एंड हिज आई
सो लॉन्ग एंड ब्लैंड। और उसकी आईज हैं जो कैमल की वो कैसी हैं, लॉन्ग हैं एंड ब्लैंड। ब्लैंड मीन्स डल। उसकी आंखों में किसी तरह की कोई भी खुशी नहीं है, वो कैसी लग रही हैं, बिल्कुल डल लग रही हैं। All around to the bound of the vast horizon round all sand sand। चारों तरफ जहाँ तक भी लिमिट दिखाई दे रही है, मीन्स जहाँ तक भी हॉरिजन है, जहाँ से स्काई और अर्थ एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं, उस लाइन तक क्या है, सैंड सैंड सैंड। और वो सैंड कैसा है, वो रेत कैसा, बिल्कुल बर्न कर रहा है। ग्लेयर मीन्स चमक रहा है अनप्लीजेंट वे से। और traveler is traveling on his camel's hump and he is moving from side to side as the camel is walking in the desert, and he is walking with an awkward step of pride and his head is uplifted. And how is his head? Scraggy means very thin, and there is no happiness in camel's eye. Nothing is near in the Blair. Nothing is near because the poet is traveling in the desert, so no one is there, no one is near the poet in the Blair. Blair means vagueness in eyes। eyes के अंदर clearness नहीं है, means वहाँ पर क्या सब कुछ clear दिखाई नहीं दे रहा है। and no one is near the poet। and the simmering atmosphere, but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand, all alone as I ride over the desert ocean wide. It is ever at my side, it hunts me, it pursues me, if I flee or if I stand. When the poet is in the desert area, what he is saying? No one is there, no one is near the poet। and the simmering atmosphere, और atmosphere कैसा है, simmering। simmering means very hot because the sun is shining brightly, so in the desert area atmosphere is very hot, but the and no one is near the poet। what is there? but the shadow on the sand, सैंड के ऊपर जो सैडो, सैडो मीन परछाई, जो छाया पड़ रही है, किसकी छाया? द सैडो ऑफ द कैमल ऑन द सैंड। यानी कि जब कैमल चल रहा है, नो वन इज देयर एंड सन इज बर्निंग, सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, ओनली वन थिंग इज देयर, दैट थिंग इज सैडो ऑफ द कैमल ऑन द सैंड। वो चीज़ क्या है? जो कैमल की जो सैडो है वो सैंड के ऊपर क्या कर रही है? पड़ रही है। ऑल अलोन एज आई राइड, जब मैं वहाँ पर राइड कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ? अलोन हूँ, अकेला हूँ। ओवर द डेजर्ट ओशियन वाइड, ओवर द डेजर्ट ओशियंस, यानी कि जो डेजर्ट है ओशियंस की तरह है और वो बिल्कुल वाइड है, चौड़ा है, मीन्स बहुत बड़ा है। ऑल अलोन, मैं वहाँ पर क्या हूँ? अकेला हूँ। ओनली वन थिंग इज देयर एंड दैट वन थिंग इज शैडो ऑफ द कैमल ऑन द सैंड। इट इज़ एवर एट माई साइड, और ये हमेशा क्या है? मेरे साथ है। क्या है? जो शैडो है, यानी कि जब हम चलते हैं ना, जो शैडो होती है, जब हम धूप में चलते हैं, जो शैडो होती है वो हमारी दिखाई देती है ना हमें। सो दैट शैडो इज़ विद द पोइट, और वो शैडो क्या कर रही है? इट हॉन्ट्स मी। हॉन्ट्स मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉन्ट? कीप्स फॉलोइंग लाइक अ घोस्ट, जैसे घोस्ट फॉलो करता ना माँ, जैसे घोस्ट मीन भूत, जैसे भूत फॉलो करता है घोस्ट की तरह वो मेरे साथ है वो। इट परस्यू मी, परस्यू मीन फॉलो करना, पीछा करना, ये मेरा पीछा कर रही है लाइक अ घोस्ट। इफ़ आई फ्ली और इफ़ आई स्टैंड, अगर मैं वहाँ से फ्ली मीन्स एस्केप कर लेता हूँ, वहाँ से बच निकलता हूँ, तब भी वो मेरा हॉन्ट कर रही है, पीछा कर रही है, मेरा परस्यू कर रही है, मुझे फॉलो कर रही है। और अगर मैं वहाँ पर रुकता हूँ तब भी वो क्या कर रही है? मेरा पीछा कर रही है। बिकॉज इट इज़ विद मी, जो शैडो है वो मेरे साथ है। इट इज़ एवर एट माई साइड, इट हॉन्ट्स मी, इट परस्यू मी,
if I flee or if I stand. No one is there, only one thing is there. That one thing is shadow of the camel on the sand. And जो डेजर्ट एरिया है और जहाँ पर जो सैडो पड़ रही है कैमल की उस डेजर्ट के ऊपर, वो सैडो और वो डेजर्ट क्या कर रहा है, पोइट को हंट कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है। पोइट को एक घोस्ट की तरह वो फॉलो कर रहा है। अगर वो वहाँ पर खड़ा रहता है और अगर वो वहाँ से बच निकलना चाहता है, इन बोथ कंडीशन द डेजर्ट एंड द सैडो ऑफ द कैमल ऑन द सैंड इज following the poet like a ghost. Not a sound all around. वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है because the area is very lonely. Save the padded beat and bound. सिवाय क्या है, वहाँ पे क्या साउंड दिखाई दे रही है, क्या सुनाई दे रही है? Of the camel on the sand, of the feet of the camel on the sand. Only जो पैडिड साउंड है कैमल के जो पैरों की, वही साउंड क्या दे रही है, सुनाई दे रही है। उस साउंड के अलावा वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है। नॉट अ बर्ड इज़ इन द एयर, एयर के अंदर कोई भी बर्ड नहीं है। दो द सन विद बर्निंग स्टेयर इज प्रेइंग एवरीवेयर, प्रेइंग मीन्स लुकिंग इम्पोलाइटली, मीन्स सन क्या कर रहा है, बिल्कुल बर्न कर रहा है, जल रहा है, साइन कर रहा है बड़ी ब्राइटली तरीके से। एंड नो वन इज़ देयर, नो बर्ड इज़ देयर इन द एयर, ओनली वट इज़ देयर, द बर्निंग रेज ऑफ द सन ओवर द येलो थर्स्टी डेजर्ट। और डेजर्ट कैसा है, बिल्कुल येलो है और थर्स्टी है। थर्स्टी किस लिए कहा गया है, बिकॉज जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल कम होता है, इसलिए वो क्या है, पानी की क्या है वहाँ पे कमी है। सो द डेजर्ट इज़ थर्स्टी, डेजर्ट ओवर द येलो थर्स्टी डेजर्ट सो डेसोलेटली ग्रैंड। और वो कैसा है, बिल्कुल एम्प्टी है, सैड है, लार्ज है। क्लियर? सो इसमें पोइट ने क्या बताया है, इन डेजर्ट एरिया देयर इज़ लोनलीनेस, द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, there is no sound, only the sound of the camel's feet is there. Clear? So in this poem the poet is telling when he is traveling in the desert area and the sun is shining very brightly. So dear kids, I hope you have clearly understood the poem. If you have any kind of query regarding this, you can write in comment box.